डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन जो टॉपिक है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक है डाई हैलो एल्केन या डाई एल्किलर हैलाइड। तो देखिए इसके अंदर है क्या, चलते हैं। सबसे पहले अपने पास जैसे आ जाते हैं एल्केन। एल्केन सीरीज का मैं कोई मेंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया किसको, मीथेन को ले लिया, मीथेन। और जो मीथेन है, मीथेन का मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4। अब मैं मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को लेस कर देती हूँ, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को मैंने लेस कर दिया, तो मतलब कार्बन की एक वैलेंसी मैंने फ्री कर दी। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे मिथाइल या मैथिल। अगर मान लो कि मैं एक हाइड्रोजन और यहाँ से लेस कर देती हूँ, एक हाइड्रोजन और कम कर देती हूँ, तो उस कंडीशन के अंदर मैंने कार्बन के 2 बॉन्ड खाली कर दिए। अब कितने हाइड्रोजन रह गए इसके साथ? 2 हाइड्रोजन रह गए। तो इसको हम बोलते हैं मैथिलीन, इसको बोला जाता है मैथिलीन। अब ये जो मेरे पास मतलब ये एल्केन, ये एल्किल, ये एल्किलीन जो बन गया, अगर मैं इसके साथ में 2 हैलोजन एटम को क्या कर देती हूँ, अटैच कर देती हूँ, इसके साथ मैं कोई 2 हैलोजन क्या कर देती हूँ, अटैच कर देती हूँ, तो उस कंडीशन में जैसे कि मैंने एक हैलोजन यहाँ ऐड कर दिया और दूसरा हैलोजन यहाँ ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया क्या, डाई एल्किल हैलाइड या डाई हैलो एल्केन। ठीक है ना। अब ये जो हैलोजन एटम हमने यहाँ पे जोड़े हैं, ये हैलोजन दोनों अपने क्या लेंगे, सेम लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के। ठीक है ना, कि ये दोनों हैलोजन है, जैसे कि मान लो ब्रोमीन और ब्रोमीन है, क्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन और आयोडीन है। ठीक है ना। अब ये जो दोनों हैलोजन एटम है, तो ये जरूरी थोड़ा ना कि अपने पास ये एक कार्बन है तो एक ही कार्बन से अटैच करने हैं हमने। 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन की चैन भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अपने ये कहेंगे कि दोनों हैलोजन परमाणुओं की परस्पर स्थिति के आधार पर जो अपने पास डाई हैलो एल्केन है, डाई हैलो एल्केनों को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। किस बेस के आधार पर? कि जो दोनों हैलोजन एटम है उनकी आपस में स्थिति के आधार पर, आपस में वो जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उन कार्बन की आपस में बॉन्डिंग के बेस पे। जैसे कि अपने कहेंगे कि जैसे हमारे पास ये कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। तो 3 जो टाइप है अपने पास वो कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जैम डाई हैलाइड। सेकंड जो टाइप है इसका वो है विस या विसिनल डाई हैलाइड। और जो थर्ड अपने पास वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। वैसे तो ये 4 टाइप के होते हैं अपने पास, 3 ये होते हैं, और जो 4th पार्ट है इसका वो होता है विलगित डाई हैलाइड, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। मेनली 3 लेके चलते हैं अपने। एक है अपने पास जैम डाई हैलाइड, एक है विसिनल डाई हैलाइड, और थर्ड जो अपने पास वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने देखें कि जैम डाई हैलाइड क्या है, तो जैम डाई हैलाइड में देखो कि जैसे मान लो मेरे पास 2 कार्बन है, अब मैं दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ में अटैच कर देती हूँ 2 हैलोजन एटम, जैसे कि एक यहाँ और एक यहाँ। कार्बन की वैलेंसी अपने को पता है 4 होती है, तो वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, मतलब 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में ऐड कर देते हैं अपने 3 हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब एक ही कार्बन के साथ में दोनों हैलोजन एटम हमारे क्या हैं, अटैच हैं। और सेकंड एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3, ये वाला कार्बन है जो मिडिल कार्बन है, इसके साथ में मैं क्या करती हूँ, दोनों हैलोजन एटम को अटैच कर देती हूँ। या फिर क्या हो सकता था कि मैं दोनों हैलोजन जो हैं वो इस कार्बन के साथ में अटैच कर देती, या फिर दोनों के दोनों जो हैलोजन है वो इस कार्बन के साथ में अटैच कर देती। कहने का मतलब ये कि यदि दोनों हैलोजन एटम या परमाणु एक ही कार्बन से
जुड़े हों तो उनको क्या बोला जाता है, जैम डाइहैलाइड। तो उनके लिए अपने टर्म यूज करते हैं जैम डाइहैलाइड या जैम डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, ध्यान रखना दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच होने चाहिए। सेकंड अपने पास आ जाता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड के अंदर अपने ये कहेंगे कि यदि दोनों हैलोजन एटम या दोनों हैलोजन परमाणु परस्पर निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों, कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों। जैसे कि इसके अंदर अगर अपने एग्जांपल देखते हैं, ये मान लो मेरे पास दो कार्बन है, एक हैलोजन को मैं इस कार्बन से जोड़ देती हूँ और दूसरे हैलोजन को बिल्कुल पास वाले बिल्कुल निकटवर्ती कार्बन के साथ में जोड़ देती हूँ। तो ये मेरे पास एग्जांपल हो जाता है किसका, विसिनल डाइहैलाइड का। या फिर और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो जैसे मान लो ये 3 कार्बन की चेन है, एक हैलोजन को मैं यहाँ अटैच करवा देती हूँ और एक को यहाँ अटैच करवा देती हूँ, वैलेंसी कर देते हैं कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो ये भी टाइप है किसका, विसिनल डाइहैलाइड का। ठीक है ना, जितने मर्जी एग्जांपल अपने बना सकते हैं। और मान लो 4 कार्बन की चेन कर दें, अब 4 कार्बन में अगर मैं यहाँ और यहाँ जोड़ूं तो क्या ये विसिनल होगा, नहीं होगा। बिल्कुल निकटवर्ती बिल्कुल पास वाले जुड़े हुए कार्बन के साथ, तो या तो इन दोनों से अटैच करवा दें या इन दोनों से अटैच करवा दें या फिर इन दोनों से या फिर इन दोनों से। ठीक है ना, तो बिल्कुल पास पास वाले, मान लो एक हैलोजन यहाँ जोड़ दिया मैंने और एक यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास टाइप हो जाता है किसका, विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट अपने पास आ जाते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के अंदर अपने ये कहेंगे कि डाई एल्किल हैलाइड का वो टाइप अपने पास जिसमें हैलोजन एटम तो अब भी अपने पास कितने हैं, 2 हैं, लेकिन अपने पास जो कार्बन की चेन है उसमें मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। जो यहाँ अपने एग्जांपल लेंगे उसमें मिनिमम जो अपने पास कार्बन की चेन होगी उसके अंदर कार्बन एटम होने चाहिए कितने, कम से कम 3। और 3 में मतलब एक फर्स्ट कार्बन के साथ और एक लास्ट कार्बन के साथ में हैलोजन एटम अटैच हो जाता है, तो उसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जैसे कि मान लो 3 कार्बन की चेन या फिर मान लो 4 कार्बन की चेन, मिनिमम 3 कार्बन। क्यों बेटे, क्योंकि अगर 2 कार्बन लेते हैं अपने तो 2 में अगर मैं यहाँ हैलोजन एटम को अटैच कर देती हूँ और दूसरा यहाँ अटैच कर देती हूँ, है तो ये कि ये श्रृंखला का क्या स्टार्टिंग है और ये श्रृंखला का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। या अपने ये कह सकते हैं कि इधर से जो श्रृंखला है कार्बन की वो शुरू हो रही है और इधर एंड हो रही है, लेकिन ये टाइप हो जाता है किसका, विसिनल डाइहैलाइड का। तो अपने ये कहेंगे कि मिनिमम यहाँ पे अपने पास जो कार्बन एटम है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 3 होगी, उसमें एक कार्बन यानी कि फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ में हैलोजन एटम जुड़ा हो और एक हैलोजन एटम किसके साथ जुड़ा हो, लास्ट वाले कार्बन के साथ में। ठीक है ना, तो जैसे इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, कार्बन और ऐड कर दिया, एक हैलोजन जोड़ दिया हमने श्रृंखला के स्टार्टिंग में और एक हैलोजन हमने जोड़ दिया श्रृंखला के एंड में, वैलेंसी कर देते हैं कंप्लीट, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो ये अपने पास टाइप हो गया किसका, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। इसी तरीके से अगर अपने एक हैलोजन यहाँ अटैच कर देते हैं इस कार्बन के साथ में और एक इस सीरीज के बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देते हैं, इनकी वैलेंसी कर देते हैं कंप्लीट, तो ये भी टाइप हो जाता है किसका, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। लैंग्वेज रहेगी लिखने वाली वो लिख देती हूँ कि यदि दोनों हैलोजन परमाणु किसी कार्बन श्रृंखला के फर्स्ट व लास्ट कार्बन से जुड़े हों तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। दोबारा से देखते हैं फटाफट कि दोनों जो हैलोजन एटम हैं उनकी आपस में स्थिति के आधार पर जो हेलो अपने पास जो डाइहैलो एल्केन है, ये जो डाई एल्किल हैलाइड है, उनको अपने 3 पार्ट्स के अंदर या 3 भागों के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने विभाजित कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है
जैम डाइहैलाइड, सेकंड है विसिनल और थर्ड अपने पास क्या आ जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जैम जैसे कि मान लो घर में अगर अपने मान लो ब्रेड के ऊपर जैम वगैरह डालते हैं तो अपने देखते हैं कि जब तक उसको चम्मच वगैरह से सेपरेट ना किया जाए, फैलाया ना जाए, तो वो जैम में एक ही जगह पे क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है। सेम वही बात यहाँ होती है कि अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ में अटैच हैं तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है कौन सी, जैम। और अगर मान लो कि आपके पास कम से कम 2 कार्बन की चेन है, कम से कम 2 कार्बन, और उनमें एक हैलोजन जुड़ा हुआ है पहले कार्बन के साथ, तो दूसरा जुड़ा होना चाहिए किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ। या मान लो 3 कार्बन की चेन है तो एक अगर जुड़ा है दूसरे के साथ तो दूसरा जुड़ा होना चाहिए तीसरे के साथ। मतलब बिल्कुल निकटवर्ती कार्बन के साथ में अगर अटैच है हमारे 2 हैलोजन एटम तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है कौन सी, विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। मिनिमम 3 कार्बन की यहाँ पे अपनों ने चैन लेनी है जिसमें फर्स्ट जो हैलोजन एटम है वो जुड़ा हुआ है हमारा फर्स्ट कार्बन के साथ और दूसरा जो हैलोजन एटम है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, लास्ट हैलोजन, सॉरी जो लास्ट कार्बन है उसके साथ। तो ये हमने कर लिए टाइप किसके, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। जैसे भी उल्टा जैसे भी नाम बोले दिमाग के अंदर आना चाहिए कि टाइप है किसके, डाई हेलोएल्केन या डाई एल्किल हैलाइड की। नेक्स्ट अपने पास जो इसका टॉपिक आ जाता है वो है इसके प्रिपरेशन मेथड। लेकिन ध्यान देना कि सबसे पहले अपने बनाएंगे किसको, जैम डाइहैलाइड को, फिर उसके बाद में विसिनल को और फिर उसके बाद में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को। तो अब अपने हेडिंग डाल रहे हैं बनाने की विधियां। हेडिंग है बनाने की विधियां। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बना रहे हैं किसको, जैम डाइहैलाइड को। और इन्हें बनाने के लिए अपने सबस्ट्रेट के रूप में ले रहे हैं किसको, कार्बोनिल कंपाउंड्स को या कार्बोनिल यौगिक, और रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ठीक है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेटे, कार्बोनिल कंपाउंड अपने उन कंपाउंड्स के लिए नाम यूज करते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो होता है C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल यौगिक उन कंपाउंड्स के लिए अपने यूज करते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप है जिसमें प्रेजेंट होगा तो उन कंपाउंड के लिए अपने नाम यूज करेंगे कौन सा, कार्बोनिल। तो ये होते हैं हमारे पास कितने, 2 टाइप के होते हैं, यानी कि इसके अंदर अपने 2 प्रकार के कंपाउंड्स को शामिल करते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कौन है अपने पास है, कीटोन है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपने पास होता है CHO, और जो कीटोन है कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप ये यूज करते हैं अपने C डबल बॉन्ड O। तो मैं फर्स्ट ले रही हूं यहाँ पे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रही हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। एल्डिहाइड के लिए अपने एग्जांपल ले लेते हैं एसिटैल्डिहाइड का, तो CH3CHO, ओपन करके लिखें तो CH3CH डबल बॉन्ड O। ये फॉर्मूला है मेरे पास किसका, ये है एसिटैल्डिहाइड का। प्लस में रिएक्ट करवा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ। रिएक्शन को इजी करने के लिए, समझने के लिए, फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड है इसके स्ट्रक्चर को भी अपने ओपन कर देते हैं। फास्फोरस, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और यहाँ पे 5वां। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है अपने पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। क्या होगा, ये वाला फास्फोरस ये POCl3 ये निकल जाएगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब क्या हुआ, जब आपने यहां से ऑक्सीजन को रिड्यूस किया तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड वैकेंट हो गए, 2 खाली हो गए। इस एक बॉन्ड के साथ में ये वाला क्लोरीन अटैच हो जाएगा और इस दूसरे के साथ में ये वाला क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH Cl Cl।
दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे जमा है तो नाम क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, जैम डाई हैलाइड की। बनाया किससे आपने इसको, हमने बनाया इसको एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में एग्जांपल किसका लिया है, एसिटैल्डिहाइड का। एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, PCl5 के साथ में, POCl3 बाय प्रोडक्ट बन जाता है, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है, CH3CH, 2 बॉन्ड वैकेंट, एक के साथ में एक क्लोरीन और दूसरे के साथ में दूसरा क्लोरीन। अगर अपने लिखे इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम होता है इसका एथिलीडीन क्लोराइड, लेकिन कॉमन नेम है इसका एथिलीडीन क्लोराइड, लेकिन कॉमन नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम के लिए 2 कार्बन की चेन है, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि हेलोजन एटम इधर ही हमारे, तो नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे किसका, इथेन का। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कार्बोनिल के अंदर, एल्डिहाइड से हमने बना लिया, सेकंड अपने पास आ गया कौन, कीटोन आ गया। तो कीटोन से देखते हैं, कीटोन प्लस PCl5, और कीटोन के अंदर अपने एग्जांपल लेके चलते हैं एसीटोन का, फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ये है मेरे पास एसीटोन प्लस PCl5, वापिस से PCl5, दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो वापिस सेम वही कहानी, ये POCl3 यहां से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकला, और मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड आपने वैकेंट कर दिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन जब आपने हटाया तो इसके 2 बॉन्ड खाली हुए, एक के साथ में एक क्लोरीन और दूसरे के साथ में दूसरा क्लोरीन। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, CH3, यहां भी क्लोरीन और यहां भी क्लोरीन। वापिस से एग्जांपल है किसका बेटे, जैम डाई हैलाइड का। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन की चैन है तो 3 के लिए यूज करेंगे अपने प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये हमने एक मेथड कंप्लीट कर लिया जैम डाई हैलाइड बनाने के लिए, हमने हेल्प ली किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस में PCl5 की। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है इसको बनाने के लिए, यानी कि सेकंड जो अपने पास सबस्ट्रेट रहेगा वो रहेगा एल्काइन, या जिसको अपने बोल देते हैं एथाइन। एल्काइन सीरीज में फर्स्ट मेंबर अपना एथाइन या एसिटिलीन, उसको लेंगे जैम डाई हैलाइड बनाने के लिए। सेकंड मेथड अपने पास है कि हम ले रहे हैं एल्काइन और रिएक्ट करवा देंगे हैलोजन अम्लों के साथ। एल्काइन की रिएक्शन है हैलोजन अम्लों से या हाइड्रोजन हैलाइडों से। एल्काइन में फर्स्ट मेंबर एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चाहे इसको हम एथाइन बोल दें और चाहे हम इसको एसिटिलीन बोल दें, बात किसकी हो रही है, इसी की हो रही है। इस रिएक्शन को करने से पहले थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगी, अपने रिएक्शन की थी ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ में, Cl2 के साथ में, या मान लो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, जैसे यहाँ अपने हैलोजन अम्ल ले रहे हैं तो यहाँ भी हैलोजन अम्ल लेके आपको थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पोलर हो गया, यानी कि प्लस और माइनस। तो इससे रिएक्ट करने के लिए इसको भी आप क्या बना देते हो, पोलर बना देते हो, ध्रुवीय बना देते हो। मतलब ये सिग्मा और ये क्या है, पाई। और पाई वापिस से वही बात कि पाई होता है किसकी तरह, 4 पाई की तरह, जहां मर्जी उसको ले जाके अपने रख सकते हैं। लेकिन कई बार अपनी मर्जी होती है और कई बार मर्जी नहीं चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ मैथिलीन है, यहाँ भी मैथिलीन है, यानी कि दोनों साइड एक जैसा उसके पास वातावरण है। तो मान लो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देती हूँ इस कार्बन के ऊपर। जब यहाँ ट्रांसफर किए तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो इसलिए इसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। इस प्लस के साथ में हमने इस माइनस को जोड़ा था और इस माइनस के साथ में हमने इस प्लस को जोड़ा था, ठीक है। बस सेम वही कहानी यहाँ है कि यहाँ अपने पास जो पाई बॉन्ड है उनकी संख्या 1 नहीं है बल्कि कितनी है, 2 है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे, प्लस में मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे कि HCl, रिएक्शन करवानी है। एथाइन जो अपने पास है 2 पाई बॉन्ड है, तो मैं एक साथ दोनों को ट्रांसफर करती हूँ। मान लो कि दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड है उनको मैं ले गई इस कार्बन के ऊपर, दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड है मैं उसको ले गई इस कार्बन के ऊपर। तो इसके ऊपर 2 बार क्या आ जाएगा, पॉजिटिव,
और इस कार्बन के ऊपर 2 बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसके कितने मोल कर दें, 2 मोल, यानी कि 2 तो हमें मिल जाएंगे H पॉजिटिव और 2 ही हमें क्या मिल जाएंगे, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव को जोड़ दो नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को जोड़ दो पॉजिटिव के साथ। CH 2 बार माइनस है तो 2 प्लस जोड़ दो, क्या बन जाएगा CH3। यहाँ 2 बॉन्ड तो आप ले गए, क्या रहेगा पीछे, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। CH 2 प्लस है तो 2 माइनस जोड़ दो, CH Cl और एक और Cl, मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl और यहाँ भी Cl, मतलब वापस से तैयार हो जाता है कौन, जैम डाई हैलाइड। और अगर मान लो इसी के अंदर अपने सेकंड रिएक्शन लेते हैं, प्रोपाइन की रिएक्शन ले लेते हैं, प्रोपाइन प्लस में हेलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड। तो प्रोपाइन के लिए फॉर्मूला अपने पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, वापिस से 2 पाई बॉन्ड है, तो हेलोजन एसिड के भी कितने मोल लेंगे अपने, 2 मोल ले लेंगे। जब रिएक्ट करवाएंगे तो अब हमारी मर्जी नहीं है कि हम जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करें। यहाँ कंडीशन है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे हैं अपने, या प्लस आई प्रभाव को अपने क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये मैथिल ग्रुप है, इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा किधर, आगे की ओर। इसका मतलब यहाँ से जो 2 पाई बॉन्ड का ट्रांसफर करते हो वो इस कार्बन के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से तो धक्का लगा है, तो ये जाएंगे कहाँ, आगे की ओर। तो इस कार्बन के ऊपर 2 बार आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर 2 बार आ गया कौन, पॉजिटिव चार्ज। आपके पास ऑलरेडी है 2 पॉजिटिव है और 2 ही कौन है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ में अटैच हो जाएगा नेगेटिव और इस नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा कौन, ये वाला पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ कौन है, CH है अपने पास, प्लस के साथ में जोड़ो माइनस, एक क्लोरीन, ये दूसरा, इस कार्बन के ऊपर 2 बार माइनस है तो 2 प्लस जोड़ दो, मतलब CH3। नाम हो जाता है इसका 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये वापस से हमारे पास तैयार हो गया कौन, जैम डाई हैलाइड। ये तो हमने 2 मेथड कर लिए किसको बनाने के लिए, जैम डाई हैलाइड बनाने के लिए। फर्स्ट हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड प्लस PCl5 और सेकंड हमने इनको बना दिया किससे, एल्काइन या एथाइन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास था जैम के बाद में विसिनल डाई हैलाइड। तो अब अपने बनाते हैं किसको, विसिनल डाई हैलाइड को। तो विसिनल डाई हैलाइड बनाने के लिए देखते हैं अपने की क्या सबस्ट्रेट लें अपने यहाँ पे। हेडिंग आ जाती है हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड, और जो विसिनल डाई हैलाइड हैं इनको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ले रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस रिएक्शन को करने से पहले वापिस थोड़ा सा लेके चलते हैं पास्ट में, यानी कि जो रिएक्शन मैं पहले आपको करवा चुकी हूं। ये रिएक्शन अपनों ने की थी ROH प्लस PCl5। ये आपके पास एग्जांपल है किसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, यानी कि इस कंपाउंड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, उनकी संख्या कितनी है, 1 है। तो आपने वहां पे PCl5 जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसके भी कितने मोल लिए हुए हैं, 1 ही लिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जब अपने इसका फॉर्मूला लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। मतलब ये एग्जांपल है किसका, किसका एग्जांपल हो सकता है, ये है अपने पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल है, जिसके अंदर OH कितने हैं, 2 हैं। तो 2 ही मोल लेंगे अपने किसके, PCl5 के, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। आपने ये रिएक्शन की थी वहां पे CH3OH प्लस PCl5, आपने OH हटाया था, क्लोरीन लगाया था, क्या बन गया था, CH3Cl। बस इतनी कहानी है। सेम वही बात यहाँ दोहरानी है, OH हटाओ क्लोरीन लगाओ, OH हटाओ क्लोरीन लगाओ, तो क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। बाय प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा, एक H, एक Cl, एक H और एक Cl, 2 मोल बन गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। प्लस में अभी भी पिक्चर बाकी है, क्योंकि 2 फास्फोरस अभी भी पड़े हैं, 2 ऑक्सीजन अभी भी पड़े हैं और 2 क्लोरीन भी पड़े हैं। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा अपने पास 2POCl3।
तो देखो क्लोरीन हमारे पास कितने हो गए, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो ये देखो 5 दूना 10। फास्फोरस कितने हैं 2, तो ये 2 कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पे 2 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड है विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए कि हमने क्या लिया, एथिलीन ग्लाइकोल और रिएक्ट करवा दिया किसके साथ में, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ में। नेक्स्ट अपने पास मेथड आ जाता है कि हम लेंगे एथीन और एथीन का करवा देंगे हम क्लोरीनीकरण, यानी कि Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो जैसे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी कि हैलोजनीकरण करवा रहे हैं इसका। हैलोजनीकरण में हैलोजन क्या लिया, क्लोरीन, तो एक तरीके से क्या हो गया, एथीन का क्लोरीनीकरण हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में। अध्रुवीय विलायक है, विलायक का काम करेगा यहाँ पे। रिएक्शन को समझने के लिए देखो कि इसकी प्रेजेंस है, ठीक है, इसका होना जरूरी है। Cl2 ओपन कर लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव है, क्यों है, क्योंकि एक सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, पाई है। पाई है, पाई आते ही मान लो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया आपने कहां पे, इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के साथ में जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव के साथ में जाएगा कौन, पॉजिटिव। तो लो जी प्रोडक्ट क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये दो ही मेथड हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस में हमने ले लिया PCl5। सेकंड है हमारे पास एथीन, और एथीन का हमने करवा दिया क्या, क्लोरीनेशन। अब बचता है हमारे पास लास्ट, यानी कि लास्ट के अंदर अपने पास आ जाता है कौन, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो अगर मैं बात करती हूं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की, तो इसको बनाने के लिए हम लेते हैं एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण, रिएक्ट करवाएंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एडिपिक अम्ल थोड़ा सा दिमाग में बात रखने के लिए, एडिपिक जब अपने लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपने एडिपिक मतलब यहाँ पे अपने चार क्या कहते हैं उसको, चार अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं एक तरीके से। एडीपी के मतलब चार यहाँ पे अपने ले रहे हैं, तो आप भी मिनिमम कितने कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। एडीपी के साथ में क्या अम्ल है, तो अम्ल क्या होता है COOH और COOH, लेकिन हमने लेना है क्या इसका, सिल्वर लवण। तो सिल्वर लवण लेना है तो हम यहाँ से H पॉजिटिव हटा देंगे और इसकी जगह सिल्वर यानी कि Ag लगा देंगे। कार्बन की वैलेंसी कर देते हैं कंप्लीट 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस में रिएक्ट करवा रहे हैं Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि इनको डिसॉल्व करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट के रूप में या विलायक के रूप में यूज किया जाता है। तो जब अपने ये रिएक्शन करवा रहे हैं, और अगर आपने मान लो जो मोनो एल्किल हैलाइड है उनको अगर आपने ध्यान से उन वीडियो को देखा हो, ध्यान से उस चीज को पढ़ा हो, तो एक बात यहाँ से थोड़ी सी आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैंने आपको करवाई थी हुंस डीकर अभिक्रिया, और मैंने कहा था हुंस डीकर नहीं पढ़ेंगे अपने, उसको याद करने के लिए अपने क्या बोलते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया। वहां पे आपने लिया था सिल्वर एसीटेट। तो देखो यहाँ भी एक तरीके से आपके पास क्या है, सिल्वर एसीटेट है, ठीक है ना, सिल्वर एसीटेट। वहां था वो मोनोकार्बोक्सिलिक, और यहाँ क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा ध्यान में रखो कि वहां भी आपके पास सिल्वर साल्ट था, यहाँ भी सिल्वर है, वहां Br2 था, यहाँ भी Br2 है, वहां एरो के ऊपर आपने CCl4 लिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ भी कौन है, CCl4 है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सी रिएक्शन अपने पास कि जब वहां आपने जब रिएक्शन की थी वहां पे आपने Br2 का ब्रोमीन का एक ही मोल लिया था। अब आपके पास सिल्वर कितने हैं, यहाँ 2, तो आप यहाँ पे Br2 के भी कितने मोल ले लोगे, 2 मोल ले लोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको समझने के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ Br सिंगल बॉन्ड Br, 2 मोल है ना, तो एक यहाँ Br सिंगल बॉन्ड Br, Ag कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के, प्लस में CO2 2 मोल बन गए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस
आपने एक Br का यूज कर लिया सिल्वर के साथ, यहां से भी आपने एक Br का यूज कर लिया सिल्वर के साथ। अब आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है एक ही, और यहाँ भी बचा हुआ है एक। इस Br को जोड़ दो इस कार्बन से, और इस Br को जोड़ दो इस कार्बन से, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। क्या ये जैम है? नहीं है, क्योंकि जैम होता तो दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच होते। क्या ये विसिनल है? नहीं है, क्योंकि अगर विसिनल होता तो दोनों हैलोजन बिल्कुल पास पास वाले कार्बन से, बिल्कुल पास पास वाले कार्बन से अटैच होते। एग्जांपल है किसका? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। क्यों? क्योंकि एक हैलोजन जुड़ा हुआ है कार्बन चैन के फर्स्ट, और एक जुड़ा हुआ है कार्बन चैन के लास्ट कार्बन से। ठीक है ना? आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारे जो डाई अल्किल हैलाइड है या डाई हैलोअल्केन है, उनको बनाने के लिए जितने भी मेथड हैं वो हमने आज कर लिए कंप्लीट। बढ़िया तरीके से पढ़ें, बढ़िया तरीके से ध्यान से सुने।